कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया कि आप इलेक्शन करवाएं। ये नाज़रीन ये जो मामलात हैं उसी दौरान कोई मुखालफत नहीं, हमारा काम है आपको खबर देना, जो खबर मेरे तक पहुंचती है मेरा काम है वो आपसे शेयर करना। मुल्क में जब इलेक्शन होना है तो हर जगह पे कह लें कि पुलिस की ड्यूटी होगी, और जो छोटे सूबे होंगे जो प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब के पास है ये वाला प्रोटोकॉल वजीर आजम के पास। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो इलेक्शन की डेट दी गई है 8 फरवरी, और उसके हवाले से कह लें कि मुल्क में काफ़ी सारी जो कह लें कि जो सियासी जमातें हैं उसमें काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। कुछ लोगों का ये कहना, जैसे कि पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जो जमातें हैं, उनका कहना है कि जो हमारे साथ है नवाज शरीफ साहब को हमारे सर पे बिठाया जा रहा है और उनको एक फ़िक्स तरीके से कह लें कि मुल्क में वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। नाज़रीन, खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सके। और हमेशा मैं आपको यही कहता हूं कि खबर पे नज़र रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको मालूम हो आपके मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी खबर की जानिब। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन की जो डेट्स थी, जो इलेक्शन के सारे मामलात थे, ये अब से नहीं चल रहे, ये तकरीबन कह लें आज से 16 महीने पहले से ये सारे मामलात चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि आज से 17-18 महीने पहले जब अदम एतमाद लाई गई और इमरान खान साहब को कुर्सी से उतारा गया, तो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि मैं इलेक्शन करवा दूँ। इलेक्शन ये कैसे करवाना चाह रहे थे कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई तो उसके बाद इनको याद आया कि हम इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट को कह के या इलेक्शन कमीशन को, सिकंदर राजा साहब को कह के हम इलेक्शन करवा लें। लेकिन उस वक्त ये ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी ये वजह यह है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, इक़्तिदार में थे, उस वक्त तो ये सारा कुछ कर सकते थे। लेकिन जब ये अदम एतमाद से उतरे तो फिर इन्हें कह लें कि इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया कि आप इलेक्शन करवाएं। ये नाज़रीन ये जो मामला हैं उसी दौरान से चल रहे हैं जब PDM की हुकूमत आई, वजारत बनी, सारे वजीर बने, और उसमें जैसा कि आपने देखा कि जो वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, तो उनको कह लें कि PTI की जानिब से ये कहा गया कि आज अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो कल आपके साथ भी कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं। उसी चक्की में पिसते हुए जब देखा इमरान खान साहब ने कि मेरी तो अब चल नहीं रही, इमरान खान साहब ने देखा कि इलेक्शन तो हो नहीं रहे, तो खैर इमरान खान साहब ने दीगर जो बयानियाँ बनाए, जैसे कि आपने देखा होगा जड़ांवाला उनके ऊपर फायरिंग हुई, फिर कह लें कि नाज़रीन माजरत, जैसे कि आपको मालूम है कि जो रैली लाहौर से चलती है और उन्हीं दिनों में आर्मी चीफ की तैनाती थी, तैनाती को रोकने के लिए ये यानी कि कह लें कि जो PTI के अपने वज़ीर और दीगर जो रहनुमा है उन्हीं की तरफ से बयान है, उन्हीं की बात को मैं कोट कर रहा हूँ। उनका ये कहना था कि जो रैली लाहौर से चली और वो यही थी कि किसी भी तरह सैयद आसम मनीर को आर्मी चीफ ना बनाया जाए। और ये एक तो रैली इस हवाले से थी, और जितने भी आपको मालूम है कि PTI के जो वज़ीर हैं, MPA MNA, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनने यही बताया कि ये जो रैली थी इसका मकसद ये था कि आर्मी चीफ का रास्ता कैसे रोकना है। फिर काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है उनका नोटिफिकेशन तो पहले से जारी हो चुका था कि आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो काजी फायज ईसा साहब होंगे। उसके हवाले से भी काफ़ी कह लें कि बातें हुई, और उसके हवाले से अगर देखा जाए तो उनका भी रास्ता इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में काफ़ी रोकने की कोशिश की। अब जैसा कि आप देखते हैं कि काजी फायज ईसा है और कह लें कि सैयद आसिम मनीर साहब जनरल आर्मी चीफ जो हैं, जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं, अगर उनके हवाले से देखें या काजी फायज ईसा साहब के हवाले से देखें, तो जो नवाज शरीफ साहब के अगर हवाले से हम देखते हैं तो ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन प्लान के ज़रिए यहाँ पर लाया गया, और ये लंदन प्लान का हिस्सा ही है कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये तो होगी सियासी बयान और सियासी कह लें कि मुखालफिन जो है एक दूसरे पर हमेशा से ताबड़तोड़ हमले करते आए और होते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बात देखें या एक चीज़ हम नोट करते हैं यहाँ पर, तो वो ये है कि अगर
जैसे 9 मई के वाक़यात है, कोर कमांडर हाउस, फिर कह लें कि GHQ पे हमला, फिर पाकिस्तान जो है कि पेशावर रेडियो स्टेशन पे हमला, अगर इसकी हम बात करते हैं तो जो सियासी कह लें कि तज्ज़ियाकार हैं और कह लें कि जो हमारे सहाफ़ी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि 2024 का जो इलेक्शन है, 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर बल्ले का निशान नज़र नहीं आता। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का, अगर खुदा न खास्ता उसके ऊपर बल्ले का निशान, मैं ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर बल्ले का निशान ना हो, मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन हो, इमरान खान साहब के जो तरीके इंसाफ है वो इलेक्शन में हिस्सा ले, हम ये चाहते हैं, हम सहाफ़ी हैं, हमारे कोई वो कह लें कि किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं, हमारा काम है आपको ख़बर देना, जो ख़बर मेरे तक पहुंचती है मेरा काम है वो आपसे शेयर करना। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान साहब का कह लें कि बल्ले का निशान नहीं होता, तो फिर जो सबसे बड़ी जमात बनती है वो मुस्लिम लीग नून ही बनती है, और उसमें अगर आप जितना मर्जी जोर लगा लें तो इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून ही जीतती है। अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान आता है तो हम नाज़रीन आपको यहाँ पर मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, जो सबसे बड़ी अगर जमात देखी जाती है, जिसका कह लें कि वोट बैंक भी ज़्यादा है, जिसका शोर भी ज़्यादा है, वो है तरीके इंसाफ। और तरीके इंसाफ ने अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। और कुछ कह लें कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो मुस्लिम लीग नून के कुछ सियासतदान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि इनको हमने नहीं गिराना, ये अपने आप को खुद ही गिराएंगे। तो ये उनकी भी ये बात पूरी हो गई कि ये जो है हमने नहीं इनको गिराया, ये खुद ही गिर गए। खैर लाए तो ये अदम एतमाद थे, खुद तो वो नहीं गिरे, उनको गिराया ही गया है। खैर नाज़रीन बढ़ते हैं आगे। अगर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन पे कितना तखमीना है, कितना खर्चा है, और जो कह लें कि इलेक्शन वाले दिन पुलिस एहलकार ड्यूटी करेंगे उनके खाने पीने के ऊपर कितना खर्चा है, ये भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है, मंदू खेल साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, और उसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि वो उनके पास 16 महीने की हुकूमत में एक वजारत भी रही। मंदू खेल वही हैं जिनका वो आपा डॉक्टर फरदौस आशिकवान साहबा के साथ एक प्रोग्राम में झगड़ा भी हो गया था। तो मंदू खेल साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो 37 अरब रुपया पहले इलेक्शन के लिए मांगा गया था सिकंदर राजा की जानिब से, जो कह लें कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, ये करते करते जब ये टाइम बढ़ता गया तो ये जो कह लें कि 37 अरब था, ये चला गया 43-42 अरब के ऊपर। अच्छा, ये तो अब 42-43 अरब रुपया है जनरल इलेक्शन के लिए। अगर हम लगाते हैं तखमीना इसका, जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जो पुलिस एहलकार जो ड्यूटी करेंगे, जो उधर कह लें कि सारा दिन कह लें कि ड्यूटी करेंगे, उनके खाने पे 3 अरब रुपया उनके खाने पे खर्चा आ रहा है, जो कह लें कि पुलिस एहलकार वहाँ पर ड्यूटी करेंगे। और ये खाली पंजाब पुलिस नहीं होगी, KPK से भी पुलिस मंगवाई जाएगी। सारी बात है, पूरे मुल्क में जब इलेक्शन होना है तो हर जगह पे कह लें कि पुलिस की ड्यूटी होगी। और जो छोटे सूबे होंगे वहाँ पर अगर नफरी ज़्यादा होगी तो वो नफरी जो है इस्लामाबाद, पंजाब में या KPK में या दीगर शहरों में लगा दी जाएगी। तो खाली नफरी के ऊपर जो खर्चा आएगा उनके खाने पीने का एक दिन का, वो तकरीबन 3 से 4 अरब रुपया बनेगा। अगर ये हम पूरा टोटल लगा लें तो पूरा टोटल बनता है ये तकरीबन कोई 45-46 अरब रुपया। 45-46 अरब रुपया लगा के जब ये इलेक्शन करवाए जाएंगे तो मुझे बताएं कि हमारा जो मुल्क है, पहले ही वो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, IMF ये ले ले वो ले ले। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कह लें कि सवाल उठते हैं कि अगर नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है तो फिर मेरा ख्याल है ये 46 अरब रुपया बचा लेना चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। नाज़रीन जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले मैंने कह लें कि कैप्टन सफदर साहब का इंटरव्यू किया, तो कैप्टन सफदर साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि मैंने 2 पेशन गोइयाँ, कैप्टन सफदर साहब ने कहा जी मैंने की थी और दोनों पूरी हो गई हैं। तो उनको मैंने वहाँ पर याद करवाया, मैं क्या आपने 2 नहीं बल्कि 3 पेशन गोइयाँ की थी, वो तीनों पूरी हो गई। एक मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि जी ये मैं उस दिन की आपको बात कर रहा हूं, जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को, और जो है कि 26 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ साहब की तारीख थी, वहाँ पर कैप्टन सफदर साहब भी आए तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया
कि जो मैंने पेशन गोई की थी कि नवाज शरीफ को हाथ जोड़ के, हाथ बांध के उनको लाया जाएगा, और इसमें अब कोई दो राय नहीं रही। और नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल इसी तरह प्रोटोकॉल के साथ लाया गया कि जिस तरह वो एक वजीर आज़म को लाया जाता है। नाज़रीन, आपने भी कवरेज की होगी, आपने भी मीडिया पे देखा होगा कि जो प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब के पास है, ये वाला प्रोटोकॉल वजीर आज़म के पास होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।